देव हमें कभी तलाक नहीं देंगे। हम राजसी खानदान से जो हैं। और अगर देव हमें तलाक नहीं देंगे तो आपकी और देव की शादी कानूनी नहीं मानी जाएगी। और अगर ये शादी कानूनी नहीं मानी जाएगी तो आप इस बच्चे को क्या नाम देंगी? ठीक, आपको अपना बच्चा गिरवाना ही होगा। और ये हम आपकी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में बिन ब्याही माँ का क्या असर होता है ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अगर आपके घर वालों को पता चल गया कि आपकी शादी जिससे हुई वो पहले से शादीशुदा है तो क्या हाल होगा उन सबका? कि अगर पिंड में सबको पता चल गया कि दारजी की पोती बिन ब्याही माँ बन रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? क्या इज्जत रह जाएगी आपके खानदान वालों की? दारजी, इंसान को उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में, मगर गंवारे में बस एक जरा सी भूल बहुत होती है। वो तो जीते जी मर जाएंगे कि या फिर मार देंगे, मार देंगे। मेरी चन्नी का खून किया है तुम्हारे वीर ने, मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। देखिए, हम ये अबॉर्शन के पेपर्स लेकर आए हैं हॉस्पिटल से। आप बस इन पर साइन कर दीजिए, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। चलिए हमारे साथ, आइए। रुकिए, मुझे अपने बच्चे के पिता से मिलना है। मुझे आपके पति तेज से मिलना है। क्या? गीत, समझने की कोशिश कीजिए। देव आपसे नहीं मिलेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। इससे पहले कि वो हमें देख ले, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। गीत, आप ये पेपर्स लीजिए और सीधा हॉस्पिटल चली जाइए। वहाँ हमने सारे पैसे पहले से दे रखे हैं। आप घबराइएगा मत, बस हमारा नाम लीजिएगा और वो अपने आप आपका अबॉर्शन करवा देंगे। हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, ठीक है? आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा। बस एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा जिंदगी में किसी को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। क्योंकि देव और हमारा रिश्ता 7 फेरों का। हम देव की पत्नी है। अगर आप चलता चल गया कि आपकी शादी जिससे हुई वो पहले से शादीशुदा है और आपके बच्चे की मां बनने वाली। मेरी चन्नी का खून किया है तुम्हारे वीर ने, मेरे बच्चे की मां बनने वाली। सबको पता चल गया कि दारजी की पोती बिन ब्याही मां बन गई है। क्या इज्जत रह जाएगी आपके खानदान वालों की? अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया जो तुम्हारे घर के खिलाफ है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भाई ब्रिज तुम्हें भी मार। आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा।
मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी मुझे। वैसे तो औरतों का दूसरा नाम धोखा ही होता है, पर शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुम बड़ी शराफत से मेरे साथ अमृतसर चलने के लिए तैयार हो गई थी। तो शराफत का मतलब तो तुम औरतें जानती हो ना, कोई नजरें कब चुराता है, जब वो सच्चाई से भागता है, समझी? आपने बिल्कुल सही कहा। सच का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ सच में जिंदगी का रुख बदलने की ताकत है। सच काफी कड़वा होता है, पर सच से दूर भागने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी भी सच को बदल नहीं सकती। इसीलिए सच को जिंदगी बदलने ही देना चाहिए, समझे? ये बदलाव कभी कभी जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान लेके आ जाता है। तूफान? ओह, अब समझ में आया। कहीं तुम अपने घर से भाग के तो नहीं निकली? किसी लड़के से मिलना चाहती थी और वो लड़का तुमसे मिलने नहीं आया, इसीलिए तुमने अपना ये हाल बना के रखा है ना? तभी तुम इतनी घबराई हुई थी सवेरे से, और इन सब चीजों के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। इतनी टेढ़ी चाल तुम्हारी जैसी टेढ़ी दिमाग वाली लड़की ही कर सकती है। क्या सोचा तुमने? तुम अपने आशिक के साथ भाग जाओगी और सारा शक मुझ पे आएगा। कीजिए, भगवान के लिए बंद कीजिए। वही करूं, अब मैं क्या करूंगी? एग्जैक्टली। अब तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें वो लड़का नहीं मिलने आया, शायद वो तुम्हें समझ गया होगा कि तुम कितनी चालाक हो, किस्मत वाला था। ये तो सारी जिंदगी वो पछताता है। ये तो सारी जिंदगी वो पछताता है। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम्हें वो लड़का छोड़ के भाग गया। अब तुम घर जाके करोगे क्या? तुम्हारे घर में वो तुम्हारा लठेत भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा हुआ कोई ऐसी वैसी बात नहीं निकली। अगर मेरा शक सच निकल जाता तो इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता मुझे। कैसे जाऊंगी? सब क्या कहूंगी? पापा जी मेरी मदद करेंगे। कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए, और तुम्हें तो वो रजिस्ट्री करवानी है। तबीयत खराब हो गई है? हमारी वजह से जो तकलीफ हुई आपको, उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं दारजी, अब तबीयत शबीयत पर किसका जोर चलता है? अब इजाजत दीजिए। अच्छा चलो बेटा आइए। दारजी, वो गीत का रिश्ता इतनी जल्दी? कौन सा रिश्ता और कहां के रिश्ते की बात कर रही है तू? जबकि हमारी लड़की ही घर से भाग गई है। दारजी, ये आप क्या बोल रहे हो दारजी? ऐसा नहीं है जी, गीत अपने कमरे में है दारजी। अपने कमरे में नहीं है चाची जी, हमारी इज्जत रौंद के घर से भाग गई है वो। तू ये कैसी बातें कर रहा है ब्रिज? मेरी गीत ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती नहीं, कर चुकी है।
और ये तुम दोनों की गलती की वजह से हुआ है। अगर तूने और महेंद्र ने उसे खूंटी से बांध के रखा होता तो आज ये बात ना होती। दादाजी, मैं उसे ढूंढ के लाता हूं। हाय रब्बा, होने की होएगा। गीती, तू जल्दी से घर आ जा। आज तो तूफान ही आ जाना है। ये लीजिए। साइन करो। साइन करो। लो जी मिस्टर खुराना, इस जमीन के आज से आप कानूनन मालिक हो गए। बधाई हो। थैंक यू। एक मिनट, तुम्हें उस एजेंट का नंबर चाहिए था ना, जिससे मैंने जमीन खरीदी है? ये लो। अब नहीं चाहिए। पहले तुमने इस नंबर के लिए मेरा जीना हराम कर दिया था, और अब तुम्हें ये नंबर नहीं चाहिए। सुनो गीत, गीत, इसकी थांडा, तुम्हें मरने का इतना शौक है तो अपने परिवार वालों के सामने मरना, मेरे सामने नहीं। ये तो सारा इल्जाम मेरे पे आ जाएगा, समझी? चलो जीप में बैठो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जीप में बैठो। एक तो मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूं, और तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जीप में बैठो। तुमने सुना नहीं? जीप में बैठो। ओए, तू जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुझे निकाल के बाहर फेंक चुका है। अगर पिंड में सबको पता चल गया कि दार जी की पोती बिन ब्याही माँ बन रही है, क्या इज्जत रह जाएगी आपके खानदान वालों की? आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा। नहीं, नहीं। अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ मैं लोगों की सुन सुनकर। चले जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। समझा आपने? चले जाइए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाना है तो मत जाओ। गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसे एक एहसान फरामोश लड़की की मदद करने की सोची।
आज ही मिलना था, और वो भी तब जब हम गीत को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। अब पता नहीं गीत हॉस्पिटल गई होगी या नहीं, पता नहीं उसने ऑपरेशन करवाया होगा या नहीं। अगर ये बच्चा नहीं गिरा तो ये देव और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, गीत हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें ये बच्चा गिरवाना ही होगा, मगर कैसे कैसे? ये तो अमृतसर का नंबर है। वहां से कौन फोन कर रहा है मुझे? हेलो हेलो अजय, कौन बोल रहा है? जी, आप ब्रिज बोल रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी बहन गीत के बारे में कुछ बात करनी थी। गीत के बारे में? गीत के बारे में क्या कहना है जी? और आप बोल कौन रहे हो? मैं कौन बोल रही हूँ इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी बहन गीत इस वक्त अकेले अमृतसर में है। गीत अमृतसर में? जी हाँ, वो अमृतसर के जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में। ये आप क्या कह रहे हो जी? गीत अस्पताल में? जी हाँ, वो अस्पताल में अपना बच्चा गिराने के लिए गई है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके खानदान के लिए आपकी इज्जत और आबरू कितने मायने रखती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बात से आगाह कर दूं। बकवास मत करो। तू जो कोई भी है, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तेरे टुकड़े कर दूंगा, लाश भी नहीं मिलेगी तेरी। देखिए, मैंने अपना काम तो कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। पापा जी, अब मैं क्या करूं? पापा जी, देव इस बच्चे को नहीं रखना चाहते। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई राह दिखा दो बाबा जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्यान पालख होहे ता इक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना